परी बेटा, आप घर से कहीं बाहर ना जाइएगा घूमने। मैं आपके लिए भी जंगल से दाना लेकर आ रही हूँ। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए चली जाती है और वो पूरे जंगल में ढूंढती है, उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर दूसरे जंगल में जाती है तो वहाँ पे उसे नारियल का एक पेड़ दिखता है, जिसमें से वो 2 नारियल के फल को तोड़ करके लाती है। अरे टोनी, तुम कहाँ पे नारियल का फल पा गई? हम लोग तो सुबह से ही ढूंढ रहे हैं, कहीं पे कोई दाना हमें नहीं मिला है। अरे गौरी बहन, मैं दूसरे जंगल गई थी। वहाँ पे मुझे एक नारियल का पेड़ मिला, जिसपे से मैं 2 फल को तोड़ लाई हूँ। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली आती है और गौरी और कालू एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि चलो अब हम लोग भी वहाँ से नारियल के फल को तोड़ करके लाते हैं। गौरी और कालू दूसरे जंगल में चले जाते हैं और नारियल के सारे फल को तोड़ने लगते हैं और उस पे 2 फल को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आती है। अरे गौरी बहन, आपने तो सारे फल को तोड़ लिए। गौरी बहन, आपने सारे फल को तोड़ के अच्छा नहीं किया। हमने ही तो आपको बताया था इस फल के बारे में, तो हमें भी कुछ फल ले जाने दें। हमने अपने बच्चे से वादा किया है कि आज मैं उनके लिए नारियल पानी लेकर आऊँगी। अरे चल हट छोटी चिड़िया, बहुत जुबान लड़ाती है तू। ये फल हम लोगों ने तोड़ा है और अब तुझे एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर गौरी और कालू सारे नारियल को वहाँ से उठा कर लाते हैं और टोनी चिड़िया वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पे एक परी आती हैं। अरे टोनी, तुम क्यों रो रही हो? मैं कभी से देख रही हूँ कि तुम रोए जा रही हो। हाँ परी जी, मैंने उस गौरी को बताया था इस फल के बारे में। उन्होंने तो सारे फल ही तोड़ लिए और आज मैंने अपने बेटी से वादा किया है कि मैं उनके लिए फल लेकर आऊँगी। अब मैं क्या करूँ? क्या कहूँगी मैं अपनी बेटी से? रो मत टोनी, मैं तुम्हें एक नारियल का बीज देती हूँ। ये कोई आम बीज नहीं है। तुम इसे जाकर के अपने घर के पास लगा देना। ये तुम्हें जल्द ही फल और नारियल का पानी दोनों देगा। थैंक यू रानी परी, आपने मेरी सारी समस्या का हल निकाल दिया। आपका धन्यवाद। ऐसा करने के बाद टोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है बीज को लेकर। परी बेटा आप कहाँ हैं? आप आइए, मैं देखिए आपके लिए क्या लाई हूँ। परी बेटा, आप जल्दी से पानी लाएं। हमें परी जी ने एक बीज दिया है, हम इसे लगाएंगे और इसका देखभाल करेंगे। तभी परी जाती है, पानी भरकर लाती है और टोनी चिड़िया उसे लगा देती है। कुछ ही पल में देखते देखते नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पे काफ़ी फल भी लग जाते हैं। टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और दोनों लोग नारियल के फल को तोड़कर खाते हैं और उसके पानी को पी करके खुश हो जाते हैं। तभी कालू और गौरी उस रास्ते से गुजरते हैं। गौरी कहती है, कालू कालू, क्या मैं सपने तो नहीं ना देख रही हूँ? ये देखो, टोनी के घर पे कैसे नारियल का फल उगा है। आज के पहले तो हमने कभी नहीं देखा। हाँ गौरी, मैंने भी तो नहीं देखा। चलो चलकर पता लगाते हैं कि अचानक से इसके पास नारियल का पेड़ कहाँ से आ गया। इतना कहकर गौरी और कालू टोनी चिड़िया के पास आते हैं। अरे टोनी, तुमने नारियल के पेड़ कहाँ से लाए और इतने सारे फल कहाँ पाए? अब तुम हमें भी दो इसमें से फल, हमें भी खाना है।
हम आपको कोई फल नहीं देंगे, ये हमें रानी परी ने भेज दिया है और ये जादुई फल है, आप इसे नहीं खा सकती हैं। आपने मुझे उस दिन अकेला छोड़ दिया था, तभी रानी परी ने मुझे जादुई फल दिया था। अरे टोनी, तब तो इस फल पे मेरा ही अधिकार है। अगर मैं तुझे उस दिन नहीं मारी होती तो तुझे ये फल नहीं मिलता। अब तो मैं इस फल को लेकर ही रहूंगी। टोनी हंसते हुए कहती है, अरे जा जा, अब तो तुझे ये पेड़ ही सबक सिखाएगा, मुझे तो कुछ नहीं बोलना। ऐसा कहकर टोनी घर के अंदर चली जाती है और गौरी पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने जाती है। तभी जादुई फल से एक डंडा निकलता है और गौरी की खूब पिटाई करने लगता है। अरे कालू जी, बचाएं मुझे, मुझे बचाएं कालू जी, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे मार रहा है कालू जी। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से भागने लगती है और कालू भी भागने लगता है आगे आगे। तभी रानी परी दोनों की खूब पिटाई करती हैं। मार मार कर परी जी कहती हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और गौरी और कालू को मार मार के जंगल से बाहर भगा देते हैं। टोनी चिड़िया अपनी बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।